नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो राधाष्टमी आने ही वाली है, तो आपको जो वीडियो मिलेगी राधाष्टमी पर ही मिलेगी। तो आज हम चर्चा भी राधाष्टमी पर ही करेंगे। तो राधाष्टमी की पूजा विधि क्या है, राधाष्टमी पर हम भोग में क्या क्या बनाएं, और राधाष्टमी पर जो राधाष्टमी का व्रत रखते हैं कैसे व्रत रखना है, और राधा अष्टमी का जो महत्व है वो इतना क्यों है। तो आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो जी, राधा अष्टमी जो आती है जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है। जन्माष्टमी आती है भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, और जो राधा रानी की राधाष्टमी आती है वो भादो के महीने में ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जो राधा रानी का है जन्मोत्सव मनाया जाता है। पूरे ब्रज में, बरसाना में और वृंदावन में बड़े धूमधाम से राधा रानी का जो जन्म दिवस है मनाया जाता है। खूब भजन होता है, कीर्तन होता है। बरसाने में बहुत अच्छे से जो उनका महल है, उनका जो मंदिर है वो सजाया जाता है। खूब नृत्य करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो राधा रानी की पूजा बहुत पूरे विधि विधान से की जाती है राधाष्टमी के दिन, क्योंकि उस दिन उनका जन्म दिवस होता है। जैसे हम जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो राधा अष्टमी है वो भी हमें धूमधाम से ही मनानी चाहिए, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। वेदों और पुराणों में तो राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है, और जो राधा रानी है वो हमारे श्री कान्हा जी की शक्ति भी वही हैं, और कान्हा जी के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भी राधा रानी ही है। तो राधा रानी की पूजा अर्चना किए बिना, राधा रानी को मनाए बिना कान्हा जी की पूजा अधूरी है। क्योंकि कान्हा जी की पूजा अगर हम करते हैं, सोचते हैं कि राधा रानी के ना करें, राधा रानी को ना मनाएं, तो आपको संपूर्ण पूजा का जो फल है वो नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जो राधे राधे का नाम जपता है, तो जो हमारे बिहारी जी है, हमारे ठाकुर जी है, हमारे कान्हा जी हैं, वो आपके पीछे दौड़े दौड़े चले आते हैं कि आपने राधा रानी का नाम लिया। तो जी, सबसे पहले राधे राधे बोला करें, उसके बाद ही कान्हा जी की पूजा किया करें। तो श्रीमद् देवी भागवत में भी यहाँ तक कहा गया है कि जो राधा रानी की पूजा नहीं करते हैं उन्हें कृष्ण भगवान की पूजा का फल नहीं मिलता है। राधाष्टमी का कुछ लोग व्रत भी करते हैं, तो जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधाष्टमी का व्रत करना जरूरी हो जाता है। कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि मैम क्या राधाष्टमी का व्रत करना जरूरी है। तो जी बिल्कुल, जन्माष्टमी का अगर व्रत करते हो कान्हा जी के लिए, तो आपको राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। राधा रानी का व्रत करने से आपके संपूर्ण पापों का नाश होता है, आपके घर में सुख सौभाग्य संपन्नता आती है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है। और जिनके संतान नहीं है, राधाष्टमी का व्रत करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो राधाष्टमी का व्रत करने से हमेशा शुभ ही शुभ होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल भी आपको तभी मिलेगा जब आपने राधा रानी का यानी कि राधा अष्टमी का व्रत किया होगा। तो राधाष्टमी का व्रत फिर कईयों ने पूछा कि मैम कौन कौन कर सकते हैं। तो जी, कोई भी कर सकता है राधाष्टमी का व्रत, और कैसे भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। तो मतलब ये है कि राधाष्टमी का व्रत कोई भी कर सकता है, क्योंकि जब जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है तो राधा अष्टमी का जो व्रत है वो भी किया जाएगा। फिर कुछ लोगों के सवाल है कि मैम हमारे पास राधा रानी नहीं है, तो हम व्रत कैसे करेंगे, पूजा अर्चना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसी का ही जवाब दे देती हूँ पूजा विधि शुरू करने से पहले। तो जी, अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो आप कोई फोटो ले आएं, तस्वीर ले आएं जिसमें कृष्ण राधा दोनों हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ राधा रानी की ही पूजा करनी होगी। राधा और कृष्ण दोनों की ही पूजा आपको राधाष्टमी के दिन करनी होगी। तो आप कोई फोटो ले आएं जिसमें राधा कृष्ण हो। फोटो नहीं भी ला सकते तो अगर आपके पास छोटा विग्रह है राधा कृष्ण का, उनकी पूजा करें। चलो वो भी नहीं है, बाल गोपाल है आपके घर में, तो आप अपने गोपाल जी को राधा रानी का रूप देकर उनकी पूजा करें। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते
तो सिर्फ और सिर्फ आप मानसिक रूप से पूजा करें, मानसिक रूप से राधा रानी का श्रृंगार करें, मानसिक रूप से उन्हें भोग लगाएं। जो भी करें मानसिक रूप से करें कि मैं अपनी राधा रानी का श्रृंगार कर रहा हूँ, स्नान करवा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, तो भी आपकी जो पूजा है संपन्न होगी और आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन आपके जो भाव हैं शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ और हर वीडियो में अपने भावों की ही प्रधानता होती है मेरी हर वीडियो में। तो भाव शुद्ध होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तो देखेंगे कि आपकी हर पूजा है वो सफल होती ही होती है। तो चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं पूजा विधि की, कि राधाष्टमी के दिन जो पूजा विधि है क्या होती है। तो राधाष्टमी के दिन पूजा विधि है, जैसे जन्माष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे जो पूजा की जाती है, तो जो राधाष्टमी के दिन पूजा की जाएगी वो दोपहर के 12 बजे की जाएगी। तो सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, राधा रानी का नाम लेते रहें, राधे राधे नाम जपते रहें। कोई आपको राधा रानी का मंत्र आता है, ओम राधाई नमः, श्री राधाई नमः, या सबसे आसान है राधे राधे नाम जपते रहें। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जहां आपको पूजा अर्चना करनी है वहां की साफ सफाई करें। चौकी लगानी है तो आप एक कलश की स्थापना करें, तो कलश के नीचे चावल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर कलश रखें, कलश में गंगा जल पानी पैसे डालें, चांदी का सिक्का है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो पैसे होते हैं वो उसके अंदर डालें। तो उस पर मोली बांधे स्वास्तिक बनाएं। तो अगर आपके पास, कुछ लोगों के पास जैसे छोटी सी राधा रानी की, कृष्ण राधा की मूर्ति होती है, तो कलश के ऊपर एक प्लेट रखकर उसके ऊपर आप राधा कृष्ण को विराजमान करें। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कलश आप एक तरफ रख दें और उसके साथ चौकी पर ही आप जो राधा रानी और कृष्ण है उनको स्थापित कर दें, या मंदिर में ही आप एक कलश रख दें, साथ में राधा रानी और कान्हा जी को विराजमान कर दें। उनका पंचामृत से स्नान करवाएं, घर में आप पूरी साज सजावट करें जैसे जन्माष्टमी के दिन करते हैं। घर के बाहर बंधन मार लगाएं, रंगोली बनाएं और राधा रानी कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाकर उनको भी बहुत अच्छे जो पोशाक है वो धारण करवाएं। राधा रानी के राधाष्टमी के दिन चरण दर्शन करवाए जाते हैं, तो आप राधा रानी को पायल पहनाएं। पायल तो वैसे पहनाई जाती है, हमेशा ही पहनाई जाती है, लेकिन उस दिन भी कुछ लोग नहीं पहनाते, जैसे कि पैर नहीं दिखेंगे, तो पायल उन्हें जरूर पहनाएं और उनके चरण दर्शन आप जरूर करें, और जो उनके चरणों की है उनकी पूजा सेवा अर्चना जरूर करें। पूरे विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। 12 बजे तक आप अपना जो पकवान बनाने हैं, खाना बनाना है, आलू की सब्जी, पूरी है, कद्दू की सब्जी हो गई, खीर जरूर बनाएं, हलवा बनाएं। और राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। पिछली बार मैंने दही अरबी की सब्जी की जो रेसिपी है वो मैंने डाली थी, तो आपको वो लिंक आपको मिल जाएगा, हो सकता है स्क्रीन पर भी आपको दिख जाए। तो दही अरबी की सब्जी बना सकते नहीं, आपको बनानी है, क्योंकि हमारी राधा रानी को दही अरबी बहुत पसंद है, तो आप अरबी की सब्जी जरूर बनाएं। तो भोग 12 बजे तक तैयार कर लें। 12 बजे आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है तो आपको 12 बजे पूजा करनी है। भजन करें, कीर्तन करें, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको आता है, नहीं भी आता तो घर में लगा कर रखें और वो कृपा कटाक्ष स्तोत्र है वो सुने। खूब भजन करें, कीर्तन करें। वैसे तो राधाष्टमी के दिन कई बार ऐसा होता है कि एक बार पूजा दोपहर में कर लो, फिर उसके बाद शाम को भी 3-4 बजे जो भजन कीर्तन होता है वो मैं भी करूँगी। तो आपको वीडियो मिलेगी कि राधाष्टमी के दिन हमने जो हमारा पूरा दिन है कैसे गुजारा और कैसे भजन किया, कीर्तन किया, नृत्य किया, जो भी आपको वीडियो है मिल जाएगी। तो पूरे विधि विधान से आप पूजा करें। जो भी व्रत करना है आपको, जैसे भी व्रत करना है, व्रत का संकल्प आप पूजा के दौरान जरूर करें। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, फिर निर्जला व्रत में जैसे पूरा दिन निर्जला ही रहना है, फिर शाम से होने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि हमारे जो मेरी मदर है, मेरी मम्मी है, वो यही बोलती है कि पूरा दिन ऐसा नहीं होता कि पानी नहीं पिया जाता, दिन ढलने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। पता नहीं वो किस कारण से बोलती है, क्योंकि अगर पूरा दिन निर्जला रहते हो तो जो व्रत है वो व्रत नहीं माना जाता। तो बाकी अपनी अपनी इच्छा है, आपको निर्जला व्रत रख सकते हो, फलाहार भी रख सकते हो। जैसे आपने फलाहार व्रत रखा तो आपने जो
भोजन तो वो ही बनेगा भोग के लिए खीर पूरी का, लेकिन जब फलाहार रखोगे तो आप अपने लिए जैसे कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी, आलू का हलवा, सामक के चावल, जो भी फलाहार होता है वो ले सकते हैं। अगर नमक नहीं खाना आपको तो आप फलाहार यानी कि बिल्कुल फल खाएं, दूध पिए, वो ले सकते हैं। तो मैं तो इस दिन जो राधाष्टमी का व्रत रखती हूँ तो मैं तो जो राधा रानी के लिए प्रसाद बनता है वही खाती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे तो चतुर्मास चल ही रहे हैं कि चतुर्मास में व्रत तो सारे होते ही होते हैं, जो भी व्रत बीच बीच में आएंगे करते जाएंगे। तो ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं कि मेरे को राधाष्टमी का व्रत स्पेशल ही करना है, ऐसा नहीं है, व्रत मेरे चल ही रहे हैं। हाँ, उस दिन दही अरबी अगर बनती है तो दही अरबी खा ली जाएगी, क्योंकि भादों के महीने में दही का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन जन्माष्टमी पर जो पंचामृत का भोग बनाया जाता है, स्नान करवाया जाता है ठाकुर जी को, वो पी सकते हैं। जैसे राधाष्टमी पर राधा रानी को और कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे, उसमें दही भी होती है, तो वो हम पी सकते हैं। राधा रानी के लिए जो दही अरबी बनेगी वो भी हम खा सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रसाद है। तो जो प्रसाद क्या बनाना था वो भी मैंने आपको बता दिया, पूजा विधि भी मैंने आपको बता दी, बिल्कुल सरल तरीके से, साधारण तरीके से। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि व्रत कैसे करना है। लेकिन जो भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। मेरा तो ये मतलब है कि अगर व्रत करें तो खा पी कर व्रत कर लेना चाहिए, ताकि पूजा भी करें तो हमारा जो मन है पूजा में लगे और हमें ये ना लगे कि हाँ ये भूख लगी है, पेट खा लिया ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो खा पी कर ठाकुर जी की सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें, भजन करें, कीर्तन करें और नृत्य करें। तो ये थी राधाष्टमी की पूजा विधि, व्रत वगैरह जो सब मैंने आपको बताया। लेकिन अभी भी कुछ लोग पूछ लेंगे कि मैम अगर दोपहर में 12 बजे पॉसिबल ना हो तो क्या हम शाम को कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर में 12 बजे अगर आपने पूजा नहीं भी कर पाए हो किसी वजह से, तो मानसिक रूप से आप अपनी 12 बजे के करीब एक बार पूजा कर लें, जहाँ भी बैठे हो मानसिक रूप से। उसके बाद आप शाम तक कभी भी पूजा कर लें, क्योंकि पूजा तो कभी भी की जा सकती है, प्रभु को तो कभी भी याद किया जा सकता है। कभी भी क्या, मैं तो यही कहूँगी कि प्रभु को तो हर पल याद करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सांसें चल रही हैं वो उन्हीं की देन है। अपनी हर सांस में अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें सबसे अच्छा तो ये किया कि उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है। तो आप लोगों ने बोला था कि मैम आप हफ्ते में एक बार कोई कथा सुनाया करें, तो जी हफ्ते में एक बार वो जो वार है, डे है, वो आप ही चूज करके मुझे बता दें कि किस बार को आपको कौन सी कथा सुननी होगी। तो ठीक है, कथाएं आपको सुना दी जाएगी, सत्य घटना भी सुना दी जाएगी, तो जो भी होगा वो सुना दी जाएगी, लेकिन जो वार है वो आप निश्चित कर लें। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।